विराज जाओ भैया, अभी विराज जाओ। ठाकुर जी मथुरा, जब वृंदावन से मथुरा चले गए, उसके उपरांत ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। समझ रहे हैं बात को? ये दो भुज ठाकुर जी तो केवल वृंदावन में ही रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी वापस मथुरा गए हैं, और मथुरा से लेकर के द्वारिका लीला तक अधिकतर ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे, अधिकतर। और विशेष रूप से कब? जब देवकी मैया सामने होती हैं तब। ऐसे हमारे रसिक जन बताते हैं, क्योंकि देवकी मैया ने चतुर्भुज ठाकुर जी को जन्म दिया ना, तो इसलिए वो ठाकुर जी जब दिखते हैं तो उनको उसी भाव से देखती है कि चार भुजा वाले हैं मेरे लाला। तो देवकी मैया जब भी उपस्थित होती ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं तब, क्योंकि मैया के लाला वही हैं। ये दो भुज ठाकुर जी तो महाभारत युद्ध में रहे, बीच में विराट रूप धारण किया, अपने गोकुल वृंदावन की लीलाओं में रहे, आदि आदि भावों में रहे, लेकिन देवकी मैया के सन्मुख ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। इस बार द्वारिका में जब वृंदावन द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ था, ब्रज द्वारिका मिलन, तो वहां पर यह भाव पुष्ट हुआ था कि द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? बोले क्योंकि ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी चार भुजा में ही रहते हैं। अभी सुनना, एक दो बातें बताएंगे नई। तो ठाकुर जी चार भुजा में प्रकट भय, मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को पयोधर पान कराया। भगवान छोटे से बालक बन गए, दो भुजा धारण कर ली। वसुदेव जी से आज्ञा की कि आप हमको लेकर के जाओ और जाकर के गोकुल में नंदरानी यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष 56 दिन लीला करने के बाद हम वापस आएंगे। तब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सोए हैं, चट चट सब ताले खुलने लगे। इसका भी भाव ऐसा बताया जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आने वाले के सारे बंधन मैं खोल देता हूं, फिर कोई बंधन नहीं रहता उसके पास, कोई बंधन युक्त नहीं रहता, वो सारे बंधन मैं छोड़ देता हूं, खुलवा देता हूं। ठाकुर जी से कभी ये शिकायत मत करो कि नाथ इतने बंधन जीवन में हैं, हम शरण में कैसे आए। बंधन युक्त होकर के शरण में चले जाओ। गोपियां कोई अपने परिवार, घर कुल कानी सब छोड़ छाड़ करके नहीं आई, सबसे युक्त होकर के ठाकुर जी के चरण में आ गई, और भगवान के चरणों में आकर के कहती है मैवं विभोर भवि भवान गति तुम ऋषंशं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी आप जानो, हम तो बस आ गई आपके पास, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये आप संभालो। आप एक बंधन ही बता सकते हो ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी तो आपके सारे बंधन जानते हैं, इसलिए एक भी मत बताओ, बस चले जाओ, सब अपने आप खोल देंगे ठाकुर जी, अपने आप करेंगे सब। आपने कहा ये बंधन कितनी गिनती करोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 बंधन बता दोगे, लेकिन बंधन तो 400 हैं जीवन में, इसलिए ठाकुर जी को एक भी मत बताओ, बंधन युक्त ठाकुर जी के पास चले जाओ, ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे कहां किसको कैसे खोलना है। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। चलो, भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे, और गोकुल में जाकर के नंदरानी यशोदा मैया के बगल, अब ध्यान से सुनना, एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवकी मैया ने यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और एक लाला है। अब प्रमाणित इसके श्लोक भी हैं, वो
कल मैं जरूर सुनाऊंगा कि कैसे उसका प्रमाण है। पर यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और दूसरे लाला है। लेकिन वसुदेव जी जब पहुंचे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहीं वसुदेव जी को लाला दिख गया तो वसुदेव जी मुझे वापस ले जाएंगे। बोले इन पे तो लाला है, फिर काय कुदे में हम अपने लाला को ले जाएंगे। तो ऐसी माया फैलाई ठाकुर जी ने कि वसुदेव जी को वो लाला नहीं दिखाई दिया, केवल लाली दिखाई दी। वो लाला कौन है? वो है नंद नंदन श्री कृष्ण। और ये जो डलिया में बैठ कर के आए ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे नंद नंदन देवकी नंदन अलग अलग है, नहीं, वो ठाकुर जी का माधुर्य रूप है। और ये जो डलिया में बैठ के आए ये ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप हैं। वो वृंदावन चंद हैं, ये द्वारिकाधीश हैं, ये मथुराधीश हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन केवल वो जो स्वरूप है वो पाद मेकम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज, वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाता। वो जो स्वरूप है ठाकुर जी का। और राक्षसों को मारना, द्वारिका जाके बसाना, 16,108 ब्याह करना, रुक्मणी जी से विवाह करना, महाभारत का युद्ध करना, ये सारी लीला कौन कर रहे हैं? देवकी नंदन श्री कृष्ण। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन ध्यान से सुनना। तो जैसे वसुदेव जी पहुंचे तो यशोदा मैया के बगल में एक लाली सोई है, लाला नहीं दिखाई दिए। तभी वसुदेव जी ने अपने बालक जो सिर में धर के लेके आए उनको उठा करके वहां बगल में सुना। जहां सुलाया वहीं नंद नंदन कृष्ण लेटे थे और नंद नंदन कृष्ण में ही देवकी नंदन कृष्ण विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। अब आप ये बात कहेंगे कि महाराज ये देवकी नंदन कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी, वहीं रह आते, यहाँ नंद नंदन कृष्ण रहते। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ 5 जगह लीला कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया देवकी नंदन कृष्ण जो है ये ऐश्वर्य रूप है ठाकुर जी का। राक्षसों को वध करने के लिए जब भी पूतना आई, अघासुर आए, बकासुर आए, धेनुकासुर आए, जितने भी राक्षस आए वृंदावन में, गिरिराज पर्वत धारण करना, जो भी ऐश्वर्य की लीला करनी थी, तब ठाकुर जी देवकी नंदन कृष्ण बन करके लीला करते थे। लेकिन जब माधुर्य रस में जाना होता था, वेणुनाद करना है, ग्वाल बालों के संग छाक लीला करनी है और गोपियों के संग रास विहार करना है, यमुना क्रीड़ा करनी है, माखन चोरी करनी है, माधुर्य की लीला जब करनी होती है तो ठाकुर जी नंद नंदन बन करके करते हैं। लेकिन जैसे ही राक्षस आ जाता है तुरंत ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य रूप को प्रकट करके और उसका वध कर देते हैं। अब आप कहेंगे ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। प्रेम जहां होगा वहां ऐश्वर्य को गौड़ होना पड़ेगा। आप प्रेमी भी हो और अपने ऐश्वर्य को भी साथ लेकर के बैठे हो तो आपका प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन के लिए सदा ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप बना रहे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य स्वरूप को मथुरा भेज दिया। नंद नंदन श्री कृष्ण तो वृंदावन के रग रग में विद्यमान हो गए, क्योंकि ऐश्वर्य श्री कृष्ण आगे की लीला करेंगे। प्रेमी श्री कृष्ण नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके। अब ब्रह्मा जी की छाक लीला में जो ब्रह्मा जी ने विघ्न डाला, उस समय भी तो ये लीला हुई। वहां तो भागवत जी में ऐसा वर्णन भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे सारे ग्वाल बालों का हरण हो गया तो ठाकुर जी रोए। अब वो देवकी नंदन ऐश्वर्यवान कृष्ण नहीं रो रहे हैं, वो नंद नंदन कृष्ण रो रहे हैं। और तभी नंद नंदन कृष्ण ने विचार किया कि ये मेरे ग्वाल बाल कहीं का बहुत देर तक तो ढूंढते रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य रूप को देखा। ऐश्वर्य रूप से जब देखा तब पता चला ब्रह्मा ने किया है। तब ब्रह्मा की लीला जो भी की वो ऐश्वर्य श्री कृष्ण ने की है, देवकी नंदन श्री कृष्ण कर रहे हैं। सीधी बात है, ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं। वृंदावन के प्रेमियों के लिए ठाकुर जी नंद नंदन रूप से रहते हैं, प्रेमी स्वरूप में रहते हैं। और जैसे ही कोई दूषित बुद्धि वाला, दूषित स्वभाव वाला राक्षस आता है जहां पर अपने ऐश्वर्य का प्रकट करना है, वही नंद नंदन देवकी नंदन बन जाते हैं। अलग नहीं है, एक ही है, बस एक ऐश्वर्य रूप है, एक प्रेम रूप है। तो वसुदेव जी ने अपने लाला जैसे पधराए तो नंद नंदन कृष्ण अंतर ध्यान थे, उन्हीं में ही विलीन हो गए, दोनों एक हो गए।
और लाली को वहां से उठा करके, अच्छा ये बात क्यों कही जा रही है ये भी सुन लो। कई दिनों तक हम भी अपनी कथा में कहते थे कि यशोदा जी के तो लाला थे ही नहीं, श्री कृष्ण, कृष्ण तो देवकी के लाला है। पर इस बात से प्रमाणित हो गया कि ये बात आप कभी नहीं कह सकते कि ठाकुर जी केवल देवकी नंदन है, वे यशोदा के भी लाला, यशोदा जी ने भी ठाकुर जी को जन्म दिया है, दोनों अलग नहीं। बालिका को लेकर के वसुदेव जी वापस गए, रुदन सुन करके कंस आ गया और कंस ने बालिका को जैसी पटकना चाहा, अष्टभुजी देवी भद्रकाली बन गई और कंस को कह दिया मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। अब यहां कंस अपने सब राक्षसों को बुला करके पूछ रहा है कहां है क्या है, ढूंढो भैया मेरे शत्रु कहां है। परंतु हम सब तो चलें ठाकुर जी का नंदोत्सव मनावे और सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करें। नंदरानी यशोदा के बगल में नेक सो लाला सोयो है, भोर को समय है गयो, नंदा सुनंदा दोनों जैसे भीतर गई हैं। आपने जाकर के देखी कि नेक सो लाला सोयो है, चदरिया ओढ़ करके 21 बार हरिशरणम को जाप किया। अब यहां पे प्रश्न आवे महाराज की लाली है वैसे दिक्कत कहा है सब लोगों को, सबन को लाला ही क्यों चाहिए? 2-3 बात ध्यान से सुनना। यहां पर लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो हमारा वंश बढ़ावे, लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो पुम नामक नरक से तारेगा। ऐसा कहते हैं कि पुत्र के हाथों जब संस्कार होता माता पिता का तो एक नरकों में एक पुम नरक होता है, वो उस नरक में जाना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात हमारी सुनो, आजकल के जैसे पुत्र हो रहे हैं, ये पुत्र तो अगर पुम नामक नरक से बच भी रहे होंगे तो चले जाओगे, ऐसे पुत्र हो रहे हैं। पुत्र के हाथों संस्कार करवाने से पुम नामक नरक से नहीं बचते, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता नरक जाने से बचते हैं। हमारी बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनिएगा, जब ताली बजाने वाली बात है तब तो बजती नहीं है आपसे, कोई बात आ जाए उस पर ऐसे बजाएंगे। सुनो, पुम नामक नरक से पुत्र तारता है, लेकिन कब? जब पुत्र को आपने सत्पुत्र बनाया हो। पुत्र की कामना सबके चित्त में होती है, पुत्र की कामना होती है, संतान हो हमारे, ये कामना तो सबकी होती है, पर मूल कामना के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? हाँ, ये तो सबके अंदर अच्छा बने, बड़े होके कमाई करे, पढ़ा लिखा बने, ऐसा बने वैसा बने, सबकी कामना होती। पर वो बालक निश्चित ही कुछ दूषित जब निकल आता है ना, क्षमा करिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा मांग लें, क्योंकि माता पिता के यहां बैठे उनको पता ही होगा कि हमारा बालक है ही नहीं अच्छा, तो भले ही क्षण भर के लिए सही पुम नरक देखना तो पड़ेगा। ठाकुर जी दंड देंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं उसको उचित शिक्षा प्रदान, क्यों नहीं उसको उचित बनाया। पुत्र के हाथों संस्कार से नहीं होता कुछ भी, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता पुम नरक से बचते। ऐसी गुरु के लिए भी है। गुरु भी यदि केवल दीक्षा देता जाए और शिष्य को सद्मार्ग ना बतावे, शिष्य को सद्ज्ञान ना देवे, तो गुरु को भी नरक देखना पड़ेगा। तुमने केवल लिफाफा के लिए दिए थी दक्षा, इसी के लिए घूम रहे थे। तो इसलिए भैया यहां पर पुत्र की कामना ये नहीं है कि हमारा वंश बढ़ावे। सबके चित्त में पुत्र की कामना की भावना क्यों है? बोले पुत्र होएगो तो गैया चरावे जाए करेगो, पुत्र होएगो तो ठाकुर जी की सेवा करेगो, पुत्र होएगो तो संतन को जमाए करेगो। अब लाली तो कोमल होवे, लाली से गैया थोड़ी चरवामेंगे, लाली से संतन की सेवा थोड़ी, इतने संत आमेंगे सबन के पांव धो, अरे कन्या तो भैया दूर से प्रणाम करे, कन्या लक्ष्मी है, वो थोड़ी चरण धोवेगी। इसलिए पुत्र की कामना। और महाराज नंदा सुनंदा तो ये सोचें, भैया के घर में सब हमते बड़े हैं, सब हमको डांटे फटकारे, हमसे डरवे वारो तो कोई है ही ना यहाँ पे। नंद बाबा के एक लाला है जाए तो महाराज हम दोनों उनकी खूब चलेगी, खूब मारे करेंगी, खूब डांटे करेंगी, कान पकड़ के रखे करेंगी। बुआ आई है चरण दबा, बुआ आई है इनके काजे भोजन लेके आ, एक लाला घर में है जाए। भागवत जी में स्पष्ट वर्ण, विष्णु आराधनार्थाय
पुत्र की कामना नंद बाबा ने किंचित भी इस भावना से नहीं की है कि हमारा वंशवर्धन हो, बल्कि इस कामना से कर रहे हैं कि सबकी सेवा करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, गैयाओं का वर्धन करे, संतों का वर्धन करे, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करे। सेवा के लिए पुत्र चाहिए हमको, सेवक पुत्र चाहिए। ये भावना रख करके 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, है गा है गा है गा है गा है गा है गा, एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे ये खबर अभी सबन को नहीं बतानी है, सबसे पहले गौशाला में बैठे हुए नंद बाबा को जाकर के बताएंगे। नंद बाबा के पास में पहुंची, दोनों दौड़ती जा रही हैं, नेत्रन से अश्रुपात है तो जा रो है। दौड़ करके गई और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतने संत वैष्णवन को आनंद करायो, इन सबन के फलस्वरूप यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासीन की आज्ञा सो, आपके घर नीलमणि जैसो। नंद बाबा बोले, बता कहां भयो? बोले पहले बताओ हमें कहां मिलेगा। बोले तू जो कहेगी सो देंगे महाराज। नंद बाबा ने जैसे कि जो कहेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा भाव में भर गई। ठाकुर नंद बाबा को हृदय से लगा करके बोली, आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। लाला की खबर सुनते ही नंद बाबा तो महाराज 80 बरस के बाबा 16 बरस के है गए, फूले नहीं समा रहे, मेरे घर लाला भयो है। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे, आंधे काली कामरिया, मुख मैल खावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी ठाकुर जी को जन्म भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी मेरे घर लाला भयो, महाराज ऐसे आनंद में फूले, ऐसे आनंद में फूले। 80 बरस के बाबा 16 बरस के भांति चलन लगे, कूदन लगे, उछलन लगे। दौड़ करके यमुना जी में स्नान कियो, पीले पीले वस्त्र पहने, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो, सुंदर पीरी सी पाग पहन करके, चंदन फोटा लगा करके तैयार रह गए। और नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले तो यमुना जी को प्रणाम कियो, और यमुना जी को प्रणाम करने के बाद नंद बाबा दौड़ करके सबसे पहले गौशाला गए। गैयान अभी तक लाला देखे नहीं है,
यमुना जी को प्रणाम करके गौशाला गए, गैयान को प्रणाम कियो। आप सबन की सेवा के प्रभाव सो आप सबको एक सेवक जन्मो हैं। और महाराज ग्वारिया बुला के कही सबसे पहले बधाई सब गैयान को लुटाओ, गुड़ खवाओ, सबन को आनंद कराओ, खिचड़ी बनाओ। और फिर दौड़ करके श्री नंद बाबा ब्राह्मणन के पास गए। सब ब्राह्मणन से आशीष लेके आए। आप सबन की कृपा सो, आप सबन के आशीर्वाद सो घर में लाला भयो है। यमुना जी, गैया और ब्राह्मण सबसे पहले इनको न्योता देकर के फिर नंद बाबा ने नंगाड़े बजवा दिए और कह दिए महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दो, आज सबन के घर कोई के भी घर चूल्हा नहीं चेतेगो, सब नंद भवन में आनंद सो प्रसाद पाएंगे, नंद जी के घर लाला भयो है। ऐसो आनंद ऐसो सुख पूरे ब्रजमंडल में छायो है। भागवत जी में जो वर्णन है ना महाराज, जैसे पुत्र होने की पहली खबर पिता को मिलने पर जो पिता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो रही है। जिसके भी कान में ये बात पहुंचती है कि नंद जी के लाला भयो है, महाराज वो सब फूले नहीं समाते हैं, सब अपने घरन में बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घरन में दिए जला रहे हैं, अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अभी तक ब्रजवासी ने देखे भी नहीं है ठाकुर जी, फिर भी बिना देखे ठाकुर जी को सब अपने अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हे ब्रज में, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बल नंद के लाला की। हे यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। युद्ध के युद्ध नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है
बधाई हो।